बाबा छंगूदास जी ने किया था जी। बाबा छंगूदास जी जब तक जिंदा थे तब तक वो लोगों को जो है जोड़े रहे और यहाँ बहुत भीड़ होती थी। मेरा बचपना था तब जो है, तो उस समय मेरे पिताजी भी उस समिति में थे। इन्हीं अरबपति की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो अपने ऐसे कर्मचारी वर्ग हैं, अगर अपने संडे की छुट्टी का पैसा केवल दे दें, जिस दिन ड्यूटी वो नहीं करते हैं, सरकार उन्हें पैसा देती है, एलिजिबल है, मैं इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो अपने संडे का केवल पैसा अपने समाज के प्रति खर्च करें तो शायद बहुत डॉक्टर मास्टर इंजीनियर उनके जैसे बन सकते हैं। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें पूरे देश में आज हर्ष उल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाई जा रही। हमारी उपस्थिति आज सुल्तानपुर के गोला घाट पे है। यहाँ पर यह आश्रम है, संत शिरोमणि रविदास आश्रम है। आपको बताएंगे कि जो कैमरामैन भैया हैं उन बताएंगे। ये जो साथी हैं अभी एक शोभा यात्रा निकाले थे और शोभा यात्रा निकाल के उसके बाद समापन हुआ है। यहाँ पर जनसभा होगी। यहाँ पर देखेंगे तो दो तस्वीरें हैं संत शिरोमणि रविदास जी की है और ये पीछे देखेंगे तो ये मंदिर भी उनका दिख रहा होगा जो अक्षरों में लिखा है कि संत शिरोमणि रविदास मंदिर। कुछ साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि जो यात्रा निकली थी वो कहाँ से निकली और कहाँ तक गई थी, किन किन मार्गों से गई थी, एक एक शब्द आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे साथ में जो युवा साथी है, युवा ही समाज को बदल सकता है। जो समय चल रहा है वो युवाओं का समय चल रहा है। सबसे पहले युवा साथी हैं, आप स्क्रीन में देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम एडवोकेट उदय प्रकाश है जी। संदीप के नाम से भी जानते हैं हमको, यहीं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस। जिस तरह से अगर बात की जाए कि आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की 649वीं जन्म जयंती पर आपको और देशवासियों को बहुत बहुत आभार। हमारा काम है कि महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। वो माध्यम सोशल मीडिया जैसे आप हो गए, हमारा पदयात्रा निकाल करके शहर भ्रमण करना हो गया। हमारा काम है कि महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखना, लोगों तक उनकी बात को पहुंचाना। अभी जो शोभा यात्रा निकाली थी, ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक गई थी? ये शोभा यात्रा संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम गोला घाट कस्बा सुल्तानपुर से निकल करके बस अड्डा होते हुए जिला अस्पताल, सब्जी मंडी चौक, सागन चौराहा और डाकखाना चौराहा से होते हुए तिकुनिया पार्क, अम्बेडकर पार्क, बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए पुनः जो बस अड्डा होते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम पर जो है समापन इसका हुआ। कुछ बहन भी हैं हमारे साथ में। बहन, क्या आप कहाँ आई हो पता है आपको? जी सर्वप्रथम जय भीम। जय भीम। जय भीम। बताइए। आज रविदास जयंती है, पूरे देश में मनाई जा रही है, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कहना चाहोगी? जो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे आप पहले देखते थे कि उतना जागरूक नहीं थी महिलाएं भी, आज की पदयात्रा में आप देख सकते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं दिख रही हैं, तो अच्छा ही लगा। नहीं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी। महिलाओं काफ़ी संख्या भी यहाँ पर फिर रास्ते से भटक गई, कम है अभी इस समय। अभी तो कम हो गई है। हाँ कम है, लेकिन मतलब बराबर नहीं है, बहुत कम नहीं है। नहीं, लोगों को तो क्या, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? जैसे कि जो महापुरुष हैं हमारे, उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि इस यात्रा में जैसे आप आई हो, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? उन्हें भी आना चाहिए, लेकिन अभी उतना जागरूक नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं हो रही हैं। अब हो रही हैं। देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया पता है? हो गया, लेकिन अब क्या करें, जो है सब अंधविश्वास में फंसे पड़े हैं। अंधविश्वास में फंसी हैं अभी भी। और क्या, आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे ही मतलब धर्म के, लेकिन जो है अंधविश्वास में ही अभी वो लोग चल रहे हैं, इसलिए संख्या कम है। आप मेरे हॉस्टल में जाइए, देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दर्शकों, इधर काफ़ी साथी खड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा साथी हैं, कोई अधिवक्ता। भैया सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर कि जिस तरह से संख्या यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, ये बड़ा प्रश्न होगा कि जो सुल्तानपुर के बहुजन को, जो संत शिरोमणि रविदास को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर कम संख्या दिख रही है, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आप ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आश्रम देख रहे हैं, इसकी स्थापना जो है बाबा छंगूदास जी ने किया था जी। बाबा छंगूदास जी जब तक जिंदा थे तब तक वो लोगों को जो है जोड़े रहे और यहाँ बहुत भीड़ होती थी। मेरा बचपना था तब जो है,
तो उस समय मेरे पिताजी भी उस समिति में थे और हंसराज रवि जी थे, लोहिया जी थे, नंदलाल जी थे, रामकृष्ण जी, सभी लोग थे। तो उस समय कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन बाबा छंगूदास के मरणोपरांत जो है कुछ विसंगतियां आ गई, कुछ लोगों में जो है लालच आ गया। हाँ, लालच आ गया। तो उसको ले करके तमाम उठापटक होती यहीं आश्रम में ही जो है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहीं आश्रम पे 2-2 मंच जो है लगने लगे। तो इससे समाज के लोग जो हमारे इनको मानने वाले थे वो आते थे तो देखते थे जब 2 मंच लगा है यही नहीं पट रहे थे, इसलिए लोगों ने आना बंद कर दिया। ये बड़ा प्रश्न होगा कि 2 फाड़ करने के लोग, अपने ही लोग जब 2 फाड़ करेंगे तो लोग आएंगे कहाँ से? और जहाँ तक है, जैसे देखिए हमारे युवा साथी हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, एडवोकेट उदय बोध जी, संदीप जी, जब से ये यहाँ पर जो है रहने लगे, हॉस्टल ये बना यहाँ पर रहने लगे, तब से एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और लोग जो है फिर जुड़ रहे हैं। और मैं युवाओं को जो है कहना चाहूँगा कि पवन वेग के झोंकों से इन युवाओं को हमारा समर्पित है, चाहे बहनें हैं चाहे युवा लोग हैं, कि अगर ये सच है कि पवन वेग के झोंकों से यदि पत्ता पत्ता हिलता है तो ये भी सच है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लगता है कि अब परिवर्तन आ जाएगा। युवा साथी आगे आए हुए हैं, क्या कहेंगे भैया जी? क्या कहना चाहेंगे कि आज युवा साथी कह रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है? बहुत बहुत धन्यवाद जो है पत्रकार महोदय जी। आज जो है हम सभी लोग जो भी आवाम यहाँ पर एकत्रित हैं और संत शिरोमणि का उपाधि जो है भारत में किसी को नहीं प्राप्त है। सिर्फ जो है संत शिरोमणि की जो है उपाधि जो है संत शिरोमणि रविदास जी को, गुरु जी को जो है संत शिरोमणि क्यों नाम पड़ा? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। हाँ, ये बात सही है कि संतों में जो है सबसे मतलब कि एक तरीके से कह लें उच्च दर्जा जो है प्राप्त हुआ है, इसीलिए उनको संत शिरोमणि रविदास जी भी कहा जाता है। इकलौते थे पूरे भारत में? क्यों भैया? पूरे भारत की बात है ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत में जो है इतिहास रहा है, खासकर बहुजनों में, चाहे हम वो क्रांतिकारी की हम बात करें, उधम सिंह को बात करें, और जो है बुद्धिजीवी में बात करें तो विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की बात करें, और संतों में अगर कोई बात करें तो संत शिरोमणि रविदास जी की बात करें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि गुरु हैं हमारे ये, इसलिए जो हम शादी विवाह करते हैं तो मैं चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि पूरे भारत में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी प्रतिमा लगाएं और उनके जो है विचारों को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इससे एक जो है नई दिशा मिलेगी और एक नया जो है चेतना जागेगी। वो जो युवा हैं, खास करके जो अभी छोटे बच्चे हैं या बच्चियां हों, जिसको आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मन चंगा कटौती में गंगा, खासकर जो पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, इससे ज़्यादा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में नहीं जानते हैं। तो बड़ा प्रश्न होता है ये इतना इतिहास गायब कैसे हो जा रहा है? ये भी बड़ा प्रश्न होगा कि मन चंगा कटौती में गंगा यहीं तक सीमित रहेगा। जिस तरह से आज यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, आप कह रहे हैं कि बौद्ध विवाहों में भी संत शिरोमणि के, लेकिन ये प्रथा देश आज़ाद हुए इतना साल हो गया, फिर पीछे काहे जा रहा है समाज? देखिए, जिस तरीके से निरंतर जो है चलने की ज़रूरत है, जो पानी निरंतर चलता रहता है उसकी चमक बनी रहती है। और मैं यहाँ आश्रम पे जितने भी आवाम, हमारी आम जनता, बहन बेटी जो है, बुजुर्ग और नौजवान साथी उपस्थित हैं, यह कार्यक्रम वर्ष भर में कम से कम 2-3 बार होना चाहिए। 2-3 बार या लगातार यहाँ अन्य भी हमारे जो बहुजन समाज के संत हैं वो भी जागरूक की बात करें, यहाँ भजन हो और तमाम उनके विचार को जो है हम लोग बताते रहें। इधर एक बिटिया है छोटी सी, उससे पूछेंगे क्या कह रही थी काफ़ी देर से। क्या नाम होगा तुम्हारा? मेरा नाम रंजनी है। रंजनी जी। कहाँ घर है रंजनी? ग्राम महदवा है मेरा। अच्छा। हाँ। तो बड़ा फूल लगाई हुई, यात्रा में गई थी कि? हाँ, गए थे। हाँ। क्या कह रही थी अभी? मैं ये कह रही थी कि जो आपने पूछा था कि संत शिरोमणि रविदास इतने अलग क्यों हैं, इतने संत क्यों हैं, वो उसको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब ये क्या कहते हैं, संत शिरोमणि रविदास इसलिए महान है
कि जब मानव उस तरीके से ये हमको एक ऐसी व्यवस्था दिए, इस पूरे विश्व में, इस पूरे समाज में मानवता कायम करने का कार्य किए। ये उस पे नहीं कि जो कहते हैं तुम उसमें शूद्र में पली हो तो तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण में पली हो तो तुम ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं। वर्ण व्यवस्था, हाँ, ये कहते हैं कि कर्म के आधार पर हम जैसा कर्म करेंगे उसको देखिए। ये क्या कहते हैं, मतलब इनको एक जूता बनाने के लिए दिया गया था और ये उस जूते, मतलब इनको कुछ दोस्त आए और वो बोले चलिए गंगा स्नान करने, और वे ब्राह्मण थे क्या? हाँ, ब्राह्मण ही थे, उनके दोस्त। तो बताइए ना, पूरा बताइए। वो ब्राह्मण थे, बोले चलिए गुरुजी मतलब वहाँ चलते हैं गंगा नहाने। तो ये कहते हैं हमने अपने एक दोस्त को बोला है जूता बनाने के लिए, उसको पहले उसको बना कर दे दे, फिर उसके बाद चले। इनका कहने का मतलब था अगर हमारे दिल के अंदर साफ सफाई और किसी भगवान के प्रति वो है तो हमें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते नहीं हम लोग कि अगर हमें उतनी दूर जाने, काशी बनारस जाने से अच्छा है अगर हमारे दिल में सच्चाई ईमानदारी है तो हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। इसलिए इन्होंने हमको एक ऐसा धर्म दिया है कि जहाँ पर किसी जाति वर्ण व्यवस्था भेदभाव कोई भी नहीं है, चाहे जिस भी कास्ट के मानव हो, सभी को मानवता का अधिकार दिए हैं इन्होंने, सबको एक साथ चलना सिखाया। संत श्रीमणी रविदास कहते हैं चाहूँ ऐसा राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम से रैदास हुए प्रसन्न। इनका मानना था कि मैं सभी को, इस पूरे समाज को, इस पूरे विश्व को एक ऐसी दिशा देना चाहते थे वो कि ताकि यहाँ पर कोई भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच कुछ ना रह जाए, सभी मानव एक समान है, सभी को अन्न मिले, सभी को खाना मिले, सभी को पूरा ये मिले। इसलिए ये इतने महान थे। इसलिए दर्शकों आपको बता दें कि जिस तरह से देखेंगे कि नीले रंग में यहाँ पर देखेंगे जो पगड़ी है, नीले रंग में आज सुल्तानपुर रंगा हुआ था। और नीला रंग क्या कहेंगे? नीला रंग ये जो है ये कहता है कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, इसीलिए नीले रंग का आसमान का भी रंग नीला रहता है। हाँ, तो जहाँ तक आपकी उड़ान, आपकी जहाँ तक उड़ान, आपकी क्षमता वो तय करेगी कहाँ तक आप जा सकते हैं, नीले अंबर तक। नीले अंबर तक जी, ये नीला निशान नीले अंबर तक जाएगा। हम अपने घर वालों को भी बता दिए हैं कि अगर हम, वैसे तो अपनी मौत तो मरेंगे नहीं, हम तो किसी के शहीद ही होने वाले हैं, और हम मगर मरेंगे, हम शहीद होते हैं तो हमें यही नीले कफन में ही दफन करिएगा, मेरे घर वालों का हमारा निवेदन है। जो राम नाम तमाम ऐसे चलते हैं, राम नाम जो देखिए, जो जिनके लिए है वो अपना समझे। हमारी जो लाइनें हैं, कहते हैं ना कि विचारधारा आपकी अगर है मजबूत तो कोई लाइन खींचनी हो तो उससे बड़ी लाइन आप खींच दीजिए। तो मैं किसी का विरोध करने से ना अच्छा है कि मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करूं, अपनी विचारधारा को लोगों तक फैलाऊं, जिससे हमारी विचारधारा को लोग जानें। आप कई करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो काल्पनिक हैं, उनको लोग मानते हैं, लेकिन हमारे महापुरुष मुट्ठी भर हैं, लेकिन हम नाम तक नहीं जानते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यही है व्यवस्था कि पदयात्रा हो गई, छोटे छोटे गली नुक्कड़ चौराहों पे जो हमारे गरीब समुदाय के लोग हैं उनके घर तक, उनके बीच में जाकर के उनको बताएं, सोशल मीडिया से ना बताएं, उनके घर पे जाकर बताएं, तभी उनका दुख और शोषण और उनकी आवश्यकताएं समझ पाएंगे। एक दिन ही कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, उसके बाद चले जाते हैं कहाँ? हाँ, 70 वाली। हाँ, नहीं, उनको ये नहीं पता ना कि वो नीचे रटा नारा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। नारा तो है लेकिन मिशन क्या है ये नहीं पता है ना, मिशन भटक गए। हाँ, वही है ना कि केवल चलते जा रहे हैं। मिशन के प्रति अगर सजग आप हैं तो आप दो लोगों के बीच में अपनी विचारधारा को फैलाएंगे। गरीब, आजकल देख लीजिए जिले में बहुत गरीब अमीर लोग हैं, आपको लग रहा है ना, ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति नहीं, अरबपति की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो अपने ऐसे कर्मचारी वर्ग हैं, अगर अपने संडे की छुट्टी का पैसा केवल दे दें, जिस दिन ड्यूटी वो नहीं करते हैं, सरकार उन्हें पैसा देती है, एलिजिबल है, मैं इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो अपने संडे का केवल पैसा अपने समाज के प्रति खर्च करें तो शायद बहुत डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर उनके जैसे बन सकते हैं। दर्शकों, कहीं ना कहीं दुख है कि समाज इनका साथ नहीं दे रहा है, और जब समाज साथ नहीं देगा तो समाज आगे नहीं चल पाएगा। इसके लिए हम आपसे अपील करते हैं इनकी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि जो नवयुवा है तन मन धन जब तक पीछे से नहीं आएगा तो ये आगे नहीं चल पाएंगे। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है ये कमेंट कर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।